जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है दोस्तों, और कल जो वो स्पीच दे रहे थे दोस्तों, आप यकीन मानिए इतने सालों में इतने प्रेसिडेंट आया हमने देखा, पहली बार कल लगा कि कोई सुपर पावर का लीडर बात कर रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कल भाषण दिया अपना दोस्तों, सुनने लायक था दोस्तों। उसके बाद में कई ऐसे फैसले डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही ले लिए, पहले ही दिन, जिससे पूरी दुनिया चौंक गई दोस्तों। दुनिया तो छोड़िए, अमेरिका के अंदर के लोग भी चौंक गए कि डोनाल्ड ट्रंप को हमने जो चूज किया था पहले दिन ही उसने इतना एक्शन दिखा दिया कि लोगों के मजे ही मजे हैं दोस्तों। उसने सबसे पहले तो चाइना मतलब कनाडा और मेक्सिको के ऊपर में 25% टैरिफ लगा दिया। आपको पता है कि मेक्सिको बॉर्डर और कनाडा बॉर्डर अमेरिका को लगते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को गिफ्ट देना बनता है, तो डिस्काउंट करके उनको 25% का उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया दोस्तों। फिर दोस्तों भाई साहब ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी दोस्तों। सोचिए, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी अपने सदर्न बॉर्डर में, जो दक्षिणी बॉर्डर इलाका है दोस्तों, वहां पे नेशनल इमरजेंसी घोषणा कल ही कर दी। फिर दोस्तों जो जितने भी स्टेट्स आते हैं ना उस बॉर्डर स्टेट्स में, उनमें अब दोस्तों वहां पे उसने ऐलान कर दिया कि भाई ये कोई एलजीबीटीक्यू फिटिक्यू ये सब है नहीं, अब से सिर्फ दो ही जेंडर होंगे, एक होगा मेल और एक है फीमेल। ये सारी जो वोक माइंडसेट की एक नेगेटिव ये प्रोपेगेंडा आप लोग जो चलाते हो ना पूरे विश्व में, करोड़ों रुपए फूंक दिए उसके लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए यूनाइटेड नेशंस ने, ये वो, कुछ नौटंकी नहीं चलेगी भाई। दो ही जेंडर होंगे, एक मेल एक फीमेल। ऐसा हमने देखा है कई बार ओलंपिक्स में भी, महिलाओं के खेल के अंदर में पुरुष महिला बन के चले जाते हैं और ट्रॉफी जीत जाते हैं। तो ये सब नौटंकी अब बंद करो दोस्तों। आप लोगों में कईयों को नहीं पता होगा शायद, अमेरिका के अंदर में आज कोई मर्द अगर खुद को अगर आइडेंटिफाई करता है एक महिला के तरह, तो दोस्तों वो महिलाओं के टॉयलेट में भी जा सकता था। ऐसी कई यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने कॉमन करके रखा था टॉयलेट, सोचिए आप। तो डोनाल्ड ट्रंप के कड़े आदेश थे कि भाई ये नौटंकी मुझे तात्कालिक बंद चाहिए, ये ड्रामा यहां नहीं चलेगा। फिर दोस्तों पूरी मेक्सिकन जो बॉर्डर है दोस्तों, जो अमेरिका में वो पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप करना चाहता था और काफी हद तक उसने कर भी दिया था दोस्तों, लंबी लंबी दीवारें बनाना। मेक्सिको से भाग के जितने भी बॉर्डर टप के आ जाते हैं ना, टप के, जैसे हमारे यहाँ पे कंगलूज लोग आ जाते हैं, इलीगल कंगलू, तो उसी तरह से वहां पे वो दीवारें बनाएगा बहुत जबरदस्त, ऊंची ऊंची लंबी लंबी। उसका भी ऑर्डर भाई ने दे दिए। कल दोस्तों जब कितनी 80 से ज्यादा फाइलों पे उसने साइन कर दिया, सोचिए पहले ही दिन 80 से ज्यादा फाइल साइन कर रहा था। उसी दरमियान मीडिया वाले सामने बैठ के उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो वो जवाब भी दे रहा था और फाइल भी साइन किए जा रहा था। सोचिए इस बंदे को 80 साल का ऊपर की उम्र है उसकी, अगर बाइडेन को बोलते हैं ना कि आप साइन करो, तो पहले हॉर्लिक्स वॉर्लिक्स पिलाते, उसके एनर्जी देते हैं, 2-3 फाइल साइन करा के बोलते हैं आधे घंटे रेस्ट ले लो आप। डोनाल्ड ट्रंप की आप सोचो, मीडिया से बात करते करते दोस्तों मीडिया भी सवाल पूछ रही थी एक से एक, आपका इसके ऊपर क्या प्लान है, यूरोपियन यूनियन, आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको पे क्या बयान है, उसका मतलब समझाइए, ब्रिक्स नेशन पे क्या है, उस पे जवाब देते देते वो साइन किए जा रहा और वो बात किए जा रहा। 80 जो उसने फाइल साइन किए दोस्तों, वो जो बाइडेन सरकार ने कुछ पॉलिसियां बनाई थी दोस्तों, वो सबको खारिज कर दी। भाग यहां से, चौकड़ी मार के निकलो यहां से, ये सब पुरानी बातें नहीं चलेंगी, ये सब यहाँ पे ड्रामा नहीं चलेगा दोस्तों। गल्फ ऑफ मेक्सिको जो है उसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका करने की बात कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। पनामा कैनल, जिसमें 38,000 से ज्यादा अमेरिकी लोगों की जान गई थी दोस्तों पनामा कैनल बनाने में,
अमेरिका का बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे हुए थे दोस्तों, बहुत भयंकर पानी की तरह बहा था पनामा कैनल बनाने में। और बनाने के बाद में पनामा को उसने सौंप दिया था, गिफ्ट दे दिया था, जो कि अब वहां पे चाइना बैठ चुका। और चाइना होगा तो चाइना के जासूस लोग भी वहां पे होंगे दोस्तों। तो अमेरिका ने कहा तुमने ट्रीटी तोड़ी है भाई, तुमने समझौता तोड़ा, हमने तुमको दिया था, तुम्हारे चाइना को नहीं दिया था। और चाइना का आके पनामा में बैठना मतलब डायरेक्ट थ्रेट है अमेरिका को, अमेरिका की सिक्योरिटी के ऊपर। इसलिए हम एक काम करते हैं, पनामा कैनल भी अब अमेरिका का हम लेंगे, उखाड़ लो। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा दोस्तों। जिस तरीके से कल उसने बात की, अच्छे अच्छों का दोस्तों हाजमा खराब हो गया होगा। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये सब तो दिखेंगे ही नहीं। मैं आपको उसकी बात थोड़ी देर बाद करता हूं। फिर दोस्तों भाई ने क्या किया, WHO और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से आउट निकल गया। अमेरिका का कोई रोल नहीं है, तुम लोग अपना जानो। ये WHO, फिर ये क्लाइमेट चेंज, वो ग्रेटा थनबर्ग, हाउ डे यू वाली याद है ना आपको? वो सब नौटंकियां तुम लोग अपने करते रहो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका अपने टर्म्स पे चलेगा, अपने तरीके से चलेगा, हम अब से आपके मेंबर नहीं है। होता क्या था दोस्तों, अमेरिका सबसे ज्यादा पैसे देता था इनको, और इन लोगों ने एक दुकान खोल के रखी थी पैसा लूटने की। काम करे ना करे, बस एक पूरी दुनिया को एक दिखाने के लिए हो हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए कितना चिंता करते हैं, ये सब। इसलिए ये जो दुकान थी, ये सब ट्रम्प बोलता है तुम नौटंकी बंद करो, एक फुटी कौड़ी अमेरिका नहीं देगा तुम लोगों को, हम लोग को मेंबर ही नहीं रहना तुम लोगों का। उसके बाद में सबसे ज्यादा टेंशन पता है किसको हुआ? यूरोपियन यूनियन को। हालांकि यूरोपियन यूनियन से किसी नेता को बुलाया नहीं था, वहां पे इनविटेशन नहीं दिया था सिवाय जॉर्जिया मेलोनी के। चाइना के वाइस प्रेसिडेंट वहां गए थे, जापान के एम्बेसडर थे, हमारे एस जयशंकर साहब थे इंडिया के तरफ से, फिर ऑस्ट्रेलिया के तरफ से थे। बहुत गिने चुने फॉरेन डिग्निटीज थी वहां पे। फिर दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो बढ़ावा देने की योजना थी अमेरिका के अंदर में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही देंगे, वो सब रद्द। जिसको जो गाड़ियां लेनी है लो, धड़ल्ले से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खोलो, यहां पे बनाओ। जो कंपनियां बंद हो के दूसरे जगह जा रही थी या ईवी में मेहनत कर रही थी, ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो उसने कहा ये सब नहीं, आराम से गाड़ियां बनाओ, जिसको जो मर्जी गाड़ी खरीदे। हमारे पास पर्याप्त गैस है, पर्याप्त ऑयल है, पूरे विश्व को हम लोग बेचेंगे ऑयल, पूरे विश्व को अमेरिका अब ऑयल बेचेगा। हमारे पास इतना ऑयल है कि हो सकता है रशिया से भी ज्यादा निकल जाए इनके पास में, मतलब बोलने का लहजा इनके पास ऐसा था। और तेल तो बहुत है दोस्तों अमेरिका के पास में। तो वो बोल रहा हमारे कोई जरूरी नहीं है कि खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ, जो गाड़ियां चलानी है जिसको चलाओ। फिर भाई साहब ने कैपिटल हिल 2021 में 1500 लोग जो अंदर घुस गए थे, 1500 जन के लिए पार्डन कर दिया तो उनको तात्कालिक छोड़ो, माफ कर दो, माफ। पहले ही दिन दोस्तों ये हुआ, कल के कल ही हमारे इंडिया में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, मुझे नहीं लगता 5 साल में इतने बिल पास किए होंगे। फिर दोस्तों मृत्युदंड की सजा जो बाइडेन सरकार, ओबामा की सरकार नहीं चाहती थी ना, नहीं, थोड़ी कठिनाई है, हम लोग तो सॉफ्ट देश बन के रहेंगे। मृत्युदंड की सजा लागू करवाने की पूरी तैयारी होगी, साइन भी कर दिया कि बहाल करो इसको फिर से। माफीनामा वो हमारे देश में भी होता है ना, एक को फांसी की सजा हो जाए 50 जन पेटिशन लिख के दे देते हैं। वो सब ड्रामेबाजों को भी लाइन पे लगाने की ठेरा खोल दिया है पूरा डोनाल्ड ट्रंप ने, पिक्चर दिखा दी है कल उनको। अब कोई नहीं आ रहा सामने, कोई बयान नहीं दे रहा, इक्का दुक्का यूरोप के न्यूज़पेपर वो सब बात कर रहे हैं इसके बारे में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों पनामा कैनल मैंने आपको बता ही दिया
कि किस तरीके से वो फिर से लेगा। उसने कह दिया हमारे लोग मरे, हमारे पैसे गए और तुम दे दो चाइना को, वहां पे चाइना को बैठा दो पनामा कैनल पे है। ये अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। गल्फ ऑफ मेक्सिको का बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। जो गल्फ ऑफ मेक्सिको हमने सबने पढ़ा है दोस्तों, जो जिन्होंने पढ़ाई की है सबको पता है गल्फ ऑफ मेक्सिको का क्या अहमियत है। अब अमेरिका बोलता है वो नाम चेंज कर दो, इसका गल्फ ऑफ अमेरिका कर दो। मतलब हमारे यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है ना, बे ऑफ भारत कर दो उसको भी बे ऑफ भारत कर दो, कर देना चाहिए। कोई बांग्लादेश नहीं, सिर्फ इंडिया का, भारत का। फिर बोलता है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब पूरे विश्व में पीस होगी दोस्तों, शांति बहाल होगी, कहीं पे भी युद्ध नहीं होगा। मेरे आने से पहले देखिए हमास इजराइल का सीज फायर हो गया, हॉस्टेजेस वो देना चालू कर दिया है हमास ने। फिर अब देखिए किस तरीके से कनाडा के पप्पू ने रिजाइन कर दिया, वो भी उसने कहा। फिर यूक्रेन और रशिया को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने ये कह दिया कि अब शांति बहाल होगी पूरे विश्व में, कहीं पे भी मुझे पंगा नहीं चाहिए। रशिया ने इसका स्वागत किया, पुतिन ने बधाई भी दी है दोस्तों। फिर दोस्तों जो डिपोर्टेशन का एजेंडा सबसे ऊपर में रहा कल, एक क्लाइमेट चेंज, WHO और क्लाइमेट चेंज और डिपोर्टेशन। जितने भी लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका के अंदर में घुसे हैं, इतने दिन से मौजे काट रहे हैं दोस्तों, होटल वोटल में सरकारी खर्चे से जमाई बन के बैठे हैं, जैसे इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशी अरविंद केजरीवाल के जमाई बन के बैठे हैं दिल्ली में, वैसे पूरे अमेरिका में से एक जन भी नहीं रहेगा, सबको डिपोर्ट करने के ऑर्डर दे दिए भाई साहब ने। आपको बता दूं कल क्या हुआ न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क जर्सी में, यहां से जो लोग इलीगली घुसे है ना, वो सामान लेके निकल रहे थे एक एक करके, वो चल के कहां जा रहे थे किसी को नहीं पता। ये खौफ था कल, ये खौफ था। अभी सोशल मीडिया में एक्स प्लेटफॉर्म दोस्तों, वहां पे एक वीडियो सर्कुलेट हो रही थी, मुझे देख के खराब भी लग रहा था लेकिन हंसी भी आ रही थी। मेक्सिको के बॉर्डर से जो चल चल के वो लोग बॉर्डर तक आए हैं, अमेरिका और मेक्सिकन बॉर्डर के पास में, कि अमेरिका के अंदर हम लोग घुसेंगे इलीगल तरीके से। वो लोग फूट फूट के रो रहे हैं, वहीं पे है मेक्सिको में, वो लोग घुस नहीं पा रहे हैं। बोलिए यार ट्रंप आ गया, ये क्या घोषणा कर दी, बहुत रो रहे हैं। सोचिए भाई, तुम तो इलीगल तरीके से घुसोगे और रोओगे भी, और कुछ मीडिया दलाल पत्रकार मीडिया ऐसी है अमेरिका पूरे वर्ल्ड में जो प्रोपागेंडा चलाती है, वो देखो इस बेचारों को घुसने नहीं दिया जा रहा, जाओ ना अपने घर में रखो ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती से ये आदेश दे दिया कि जितने भी लोग यहाँ पे फर्जी तरीके से घुसे हैं सबको डिपोर्ट किया जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई भी लीगली अमेरिका के अंदर में अमेरिका का सिटीजन बनता है। लीगली बनोगे कैसे भाई, पैसे पढ़ाओ, धंधे यहाँ पे ओपन करो, बिजनेस ओपन करो, अप्लाई करो लीगली, जितना भी टाइम लगे लीगली अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमारे पूरे विश्व में ये पैटर्न बन चुका था, अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए, चलो यहाँ पे शादी किया, बीवी प्रेग्नेंट हो गई, डिलीवरी का टाइम आया, अमेरिका पहुंच गए घूमने के लिए, वहीं पे प्रेग्नेंट मतलब डिलीवरी करवा दी बच्चे की, तो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ तो अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाती थी बच्चे को। अब बच्चा जब तक 18 साल का ना हो तब तक माँ बाप भी उसके साथ रहते थे, मौजे ही काटते थे, तब तक वो लोग को भी सिटीजनशिप मिल जाती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एक काम करो, मैं पूरे विश्व से कहता हूं आ जाओ यहां पे ही बच्चे पैदा करो तुम लोग सारे, लेकिन किसी को भी अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। चाहे तुम्हारा बच्चा यहां भी पैदा होगा ना, उसको हम लोग देंगे ही नहीं अमेरिकन सिटीजनशिप का कुछ भी। आओ बच्चे पैदा करो फिर निकल लो, हमें कोई फर्क नहीं है। सोचिए भाई ने इस पॉइंट पे दिया है ना, जिससे जो ये लिबरल्स की जो इतनी पूरी सौगात बन के घूम रही थी ना इतने टाइम से, सोरोस चचा के माइंडसेट वाले लोग। सोरोस में चैलेंज देता हूं, आज की डेट में यूरोप में कहीं बैठा होगा दोस्तों,
हंटर सबके लेवल निकलेंगे, ये याद रख ले, कोई नहीं बचने वाला। वो लेवल डोनाल्ड ट्रंप सबके निकालेगा, सबके लेवल निकलेंगे। अब देखिएगा इसका इफेक्ट क्या होता है। आज हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी घोषणा कर दे अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके दोस्तों, पूरे अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक साथ ही वो साइन कर देगा कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, हाईवेज है, ब्रिजेस है, फ्लाईओवर्स है, रेलवे स्टेशन के पास में हो, सबकी मरम्मत के लिए ऑर्डर पास कर देगा। वो फंड वंड रिलीज करवाएगा भाई, क्योंकि अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर को वो जब चुनावी रैली कर रहा था तब बहुत बोल रहा था कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा हो चुका, अमेरिका में बूढ़ा हो चुका। कब बने थे? आज की डेट में सड़कें की हालत खराब है, सही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो ध्यान देगा। उसने ये कहा था कि मैं रियल एस्टेट का बंदा हूं, तो मेरे को सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग जॉब यही लगता है कि पूरा अमेरिका को रीबिल्ड करो, फिर से तैयार करो, और मैं करके रहूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की। छोटे में दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया लोग रो रही है कि हमारे शहबाज शरीफ जी ने कोई बधाइयां नहीं दी, उन्हें फोन तो करना चाहिए था। फिर दूसरा पैनलिस्ट बोलता है फोन करके क्या फायदा जब उन्हें उठाना ही नहीं है। तो ये चर्चा लिटरली पाकिस्तानी मीडिया में हो रही थी दोस्तों कि फोन करके भी क्या उखाड़ लेते भाई, फोन तो डोनाल्ड ट्रंप को उठाना नहीं है हमारा। एक एक्स प्लेटफॉर्म पे बढ़िया से अंग्रेजी में मैसेज ही कर देते, भले उसको देखना भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारी बेवकूफ आवाम को तो लगे कि देखो हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने की तैयारी में है पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। डोनाल्ड ट्रंप को छीला हुआ बंबू इनको दिख रहा है सपने में पाकिस्तानियों को, कि छीला हुआ बांस डोनाल्ड ट्रंप का कैसा होगा, क्या होगा। क्यों ऐसा हुआ है दोस्तों? 2017 में ये बैठ गए थे चाइना की गोदी में। आज की डेट में अगर आप पूछे तो चाइना की गोदी में वो जाने से पहले डर रहे हैं कि चाइना के पास गए तो अमेरिका डंडा मारेगा, और अमेरिका के पास में हम गए तो चाइना डंडे मारेगा। इसलिए काम करो शुतुरमुर्ग की तरह जमीन के अंदर मुंडी घुसा कर रहो। तो ये है पाकिस्तान की रणनीति, यह पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रणनीति दोस्तों। इन्होंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है टीवी चैनलों के, मतलब स्टूडियो में ही उनके जो लोग बात कर रहे थे, हम हंसी आ रही थी मुझे उनकी बातें सुन के। फिर दोस्तों आते हैं बांग्लादेश। भाई यूनुस दिख नहीं रहा है कुछ दिन से, उनके लोग, अब मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश की आर्मी बगावत पे उतर जाएगी यूनुस गवर्नमेंट के खिलाफ ही, और ये जितने जमाते इस्लामी ISI के लोग वहां पे है ना, इन सबको अंदर डाल देगी पकड़ पकड़ के। अब इंडिया पूरे फुल फ्रंट में लगा। देखो भाई इंडिया के साथ भी दिक्कत करेगा वो, उसने कह दिया है कि ब्रिक्स के जितने मेंबर है सबको 100% टैरिफ मारूंगा, मैं चिपकाऊंगा, लेकिन वो कंडीशन के साथ आएगा कि आप अपनी करेंसी नहीं बना सकती है ब्रिक्स, ये सब कंडीशन अलग से होगा, वो तो मिलेगा फिर बात हो गई, मीडिया के सामने बोल दिया उसने। फिलहाल इंडिया को दिक्कत आएगी दोस्तों ट्रेड में, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आइडियोलॉजिकली दोनों राइट विंग सरकार है भाई, दोनों के बीच में आपसी बनती भी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रूथलेस है भाई एज ए लीडर, क्योंकि वो बिजनेस और वो भी नेशनलिस्ट है, वो अपने नेशन की बात करता है, और हमारे यहाँ पे भी भाई अपने बिजनेस और नेशनलिज्म के साथ हम लोग चलते हैं मोदी जी। ट्रेड में नेगोशिएशन अच्छी होगी दोनों की तरफ से। हो सकता है भारत जो इतने टाइम से कमा रहा था अमेरिका को, अब थोड़ा देना भी पड़ जाए, लेकिन भारत ये इंश्योर करेगा कि भाई हम अगर 10 रुपए तुम्हें दे रहे हैं ना, तो हमें 5 और काम निकलवाने हैं। फिर चाहे वो रशिया से ऑयल ले, यहां से हथियार ले, तुम उसमें माथा मत लगाओ। बांग्लादेश को थोड़ी ट्रीटमेंट, स्क्रू ड्राइवर थोड़ा घुमाया उनका, पाकिस्तान को थोड़ा कैच करो, ऐसे पकड़ा दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर में खेला हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, यहां पे इंटरफेयर मत करो, यहां हम संभाल लेंगे। हाँ कुछ हथियार तुम्हें बेचना है तो ये लो पैसे, हथियार दे दो। उसको भी पता है ट्रंप को भाई कि इंडिया के पास पैसे हैं, इंडिया सही जा रहा है, GDP इंडिया की।
आज की डेट में वर्ल्ड में अगर देखने जाए तो इंडिया ही एकमात्र कंट्री है दोस्तों जो डॉलर अभी बढ़ रहा है, वर्ल्ड की सारी देशों की करेंसी गिर रही है। इंडिया ने बहुत हद तक दोस्तों डैमेज कंट्रोल करके रखा है अभी तक। हमारे यहाँ के जाहिल के बच्चे पूछते हैं डॉलर सेंचुरी छूने वाला है। भाई विश्व की दूसरी कंट्री, तुम जिनको अपना अब्बा मानते हो 2008 में, जिनके पास तुमने खुफिया साइन की थी ना राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने चाइना के साथ में, उस कंट्री को पूछो ना क्या हाल है आपके। चाइना की फटी है दोस्तों, और सबसे बड़ी फटने वाली है, और फटने की आवाज भी नहीं आएगी, आप देख लीजिएगा। चाइना अभी सबसे ज्यादा टेंशन में है कि चाइना के साथ ट्रंप कैसे नेगोशिएट करेगा। 700-800 बिलियन डॉलर का माल चिपकाता है चाइना, सरप्लस में है अमेरिका के साथ में। तो ये है दोस्तों पहले दिन का पूरा सिनेरियो। ये हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप फुल मूड में है, फ्रंट फुट में भी खेलने के लिए। पहले वो अपने देश के अंदर की जो वादे करके आया था उस पे वो काम पे लगा रहा है सबको। फिर वो थोड़ा श्वास लेके दोस्तों फिर फॉरेन की क्या क्या है, कौन सी कंट्री हमसे कितना कमा रही है, हम कितना कमा रहे हैं, वो सब लेके बैठेगा। वो हम लोग चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। ट्रंप आए तो 4 साल बड़े इंटरेस्टिंग रहेंगे पूरे वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स में। वर्ल्ड का नक्शा चेंज होने वाला भाई। और ऑलमोस्ट अब देखिए गल्फ ऑफ मेक्सिको को नामकरण भी कर दिया उसने भाई, गल्फ ऑफ अमेरिका बना रहा है। पनामा कैनल भी जाएगा, ग्रीनलैंड को भी अपना बनाना चाहता है। कनाडा को तो बोल ही दिया गवर्नर बन जाता तो बढ़िया रहता, लेकिन अब देखते हैं उसको लेके भी क्या करते हैं ये लोग। अभी फिलहाल 25% का टैरिफ चिपकाया है कनाडा और मेक्सिको के लिए। मेक्सिको के अंदर में जितनी भी फैक्ट्रियां थी उनको ऑफर दे दिया है कि आओ अमेरिका में खोलो अगर टैरिफ से बचना चाहते हो तो। वर्ल्ड की सारी कंट्री जितना भी माल चिपकाती है अमेरिका को, बोलती है 100 रुपए का माल मैं 125 रुपए में अगर लेता हूं तुमसे, 25% अगर टैरिफ लगाता हूं एग्जाम्पल, अगर तुम यहां पे बनाओगे तो मैं 100 रुपए ही चार्ज करूंगा, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी है कि वर्ल्ड की सारी फैक्ट्री है फिर से अमेरिका के अंदर लग जाए, और वो अपने हिसाब से सही है। इंडिया मुझे लगता है सही से हैंडल कर लेगा दोस्तों। ट्रेड में थोड़ा नेगोशिएशन करना पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन मोदी जी हैंडल कर लेंगे। एक्सपीरियंस है भाई इनको, पिछले 4 साल में भी बहुत अच्छे से हैंडल किया था। S-400 भी ले लिया था, ये लोग उंगली चबाते रह गए थे क्योंकि इधर भी लॉलीपॉप दे के रख दिया था। तो चांदी का चप्पल लेके मोदी जी भी तैयार है। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना प्लीज कमेंट करिए दोस्तों, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों। नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स प्लस जियो पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।